इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शमारे में खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कहते हैं कि हालिया अयाम में जम्मू कश्मीर में तशद्दुद के वाक़ात में काफी कमी आ गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के वाक़ात और असेंबली इंतखाबात के बारे में बात की। उनका कहना था कि टारगेट किलिंग में कमी आई है। हालिया दिनों में इनमें जम्मू कश्मीर में काफी कमी देखने को मिली है। उन्होंने मजीद कहा कि जहां तक असेंबली इंतखाबात का ताल्लुक है तो वो वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद कराए जा सकते हैं। अमित शाह ने ये भी कहा कि इस बात पर भी मुनस्सर है कि इलेक्शन कमीशन कब शेड्यूल का ऐलान करेगा। नाज़रीन, मरकजी वज़ीर दाखिला ने जोर दिया कि रियासतों को तकनीकी, तिबी और कानून के शोबों में हिंदी या इलाकाई ज़बानों में तालीम को फ़रोग़ देना चाहिए ताकि तलबा की सलाहियतों को बरोएकार लाया जा सके। हिंदी और इलाकाई ज़बानों में तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर तलबा अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करते हैं तो वो आसानी के साथ एक असल फ़िक्री अमल तैयार कर सकते हैं और इससे तहकीक और इख्तरा की हौसला अफजाई होती है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक अर्जी पर अपना फैसला महफूज कर लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली और लोकसभा हलकों की दोबारा तरतीब देने के लिए हदबंदी कमीशन की तश्कील के हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया गया था। अर्जी में कहा गया है कि कमीशन की तश्कील में आईनी दफात की खिलाफ वर्जी की गई है। जस्टिस एस.के. कोल और अबे एस. ओका की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इलेक्शन कमीशन के वकील और दरखास्त गुजारों के वकील की अर्जियों पर समाअत की। दलाइल सुने गए, फैसला महफूज कर लिया गया। दो दरखास्त गुजारों जिसमें हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मुट्टू के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हदबंदी की मशक आइन की स्कीम के खिलाफ की गई और हदूद में रद्दोबदल और तोसी इलाकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाजरीन को बाखबर और होशियार करेंगे। पुलिस ने आज एटीएम मशीन से मुबैना तौर पर दूसरे का एटीएम इस्तेमाल करके पैसे निकालने के इल्जाम में एक एटीएम गार्ड को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन राजपुरा को 14 नवंबर को मोहम्मद यूसुफ डार वल्द अब्दुल गनी डार सेकना तुजन नामी एक शख्स की तरफ से एक तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि उसके 28,000 रुपए चोरी हुए या किसी नामालूम शख्स के जरिए उसके अकाउंट से निकाल लिए गए। बयान में कहा गया कि शिकायत मौसूल होने पर एक केस दर्ज किया गया और इस ज़मन में तहकीकात शुरू की गई, जिसके लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई। जिला रामबन के कस्बा बनहाल में आज सुबह एक 25 साल नौजवान को किराए के कमरे में मुर्दा पाया गया। जराये ने बताया कि बनहाल के गुंड अदलकोट इलाके में जुमेरात की सुबह एक 25 साल नौजवान को किराए के कमरे में मुर्दा पाया गया। मरने वाले की शिनाख्त रईस अहमद वल्द मोहम्मद इकबाल सेकना चंजलू बनहाल के बतौर हुई है। उन्होंने कहा कि मरने वाले पेशे से एक ड्राइवर था। दरियासना पुलिस ने इस ज़मन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर मौत का खूनी रक्स थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला कठुआ में बुध की शाम एक दिलखराज सड़क हादसे में मां बेटे समेत एक ही कुंबे के 3 अफराद जान बहक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस राय ने बताया कि कठुआ के बिनी इलाके में बुध की शाम एक गाड़ी जिसमें एक ही कुंबे के 5 अफराद सवार थे, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर करीब 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई। उन्होंने कहा कि दीगर 3 अफराद को फौरी तौर पर निकाल कर इलाज मौलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनमें से एक जख्मी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। चलते चलते मौसम का हाल। खुशक मौसम के बीच वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 10 दिसंबर तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम बालाई मुकामात पर कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्का है। उन्होंने कहा कि इस वक्फे के दौरान शबाना दर्जा हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान है और सुबह व शाम के औकात में धुंध का असर दिखाई दे सकता है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब और सलाम।